सीताराम दोस्तों, नाम जप में भक्त का जितना विश्वास होता है उतना ही जल्दी भक्त के साथ चमत्कार और अनुभव होने लगते हैं। उसे ये एहसास होने लगता है कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है, उसके साथ उसके इष्ट प्रभु श्री राम चल रहे हैं। नाम जप में बस यही है कि आप एक इष्ट को पकड़ लीजिए, उनके नाम को पकड़ लीजिए, और जब आप धीरे धीरे नाम जप करने लगेंगे तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव होने लगेंगे जिन पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। नाम जप का एक ऐसा ही सत्य अनुभव हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका नाम जप में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। भोपाल में रहने वाले राघव जी, जो कि भगवान राम को बचपन से ही बहुत मानते हैं और उनका नाम जप में बहुत विश्वास है। वो जब भी खाली समय में होते हैं तब उनकी यही कोशिश रहती है कि उनकी ज़ुबान से सीताराम सीताराम का नाम जप चलता रहे, और वे मानसिक जाप भी किया करते हैं। वे अपना अनुभव बताते हैं कि उनके एक दोस्त था नरेश अरोड़ा, जो कि उनका एक घनिष्ठ मित्र था, जिसे शराब पीने और मांस खाने की बहुत बुरी आदत थी। लेकिन राघव जी और नरेश की पटरी बहुत मेल खाती थी। दोनों का आपस में बहुत प्रेम था। राघव जी एक ईमानदार और सबसे विनम्रता से बात करने वाले इंसान और प्रभु पर अटूट विश्वास करने वाले इंसान। वे नरेश को अक्सर समझाया करते थे कि तुम ये शराब छोड़ दो, ये मांस खाना छोड़ दो, ये गलत चीज़ें हैं, ये तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। लेकिन नरेश इस पर ध्यान नहीं दिया करता था। राघव जी समझ चुके थे कि इसे समझाकर कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब होने के बाद भी राघव जी और नरेश की मित्रता अटूट थी, पर राघव जी को नरेश की चिंता भी सताया करती थी। नरेश खूब शराब का सेवन किया करता था। नरेश की शराब की लत की वजह से धीरे धीरे नरेश की तबीयत खराब होने लगी, और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, अब इनके बचने के कोई चांस नहीं है। ये बात सुनकर नरेश के होश खट्टे हो गए और अब घर वालों को भी चिंता सताने लगी। आए दिन नरेश के घर से कराहने की आवाज़ें आया करती। राघव जी को पता था कि नरेश की अब हालत सीरियस है, और नरेश को देखकर यही लगता था कि अब नरेश ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। एक बार राघव जी को नरेश के घर से रोने की आवाज़ें आने लगी, क्योंकि नरेश का घर राघव जी के सामने ही था। राघव जी समझ गए कि हो न हो नरेश की हालत अब सीरियस है। राघव जी दौड़कर नरेश के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि अब जो नरेश के घर वाले हैं वो नरेश के चारों ओर खड़े हैं, और आस पड़ोस के लोग भी खड़े हैं, और नरेश की आंखें बंद है, बोली बंद हो चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि अब एक भी क्षण का भरोसा नहीं है। पर राघव जी को अपने सीताराम जी पर अटूट विश्वास था। राघव जी सबको हटाकर नरेश के पास जाकर नरेश के कान में कहने लगे, सीताराम 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 सीताराम। सब लोग कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, इनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, अब कोई चमत्कार नहीं होने वाला। पर राघव जी को अपने इष्ट पर, प्रभु श्री राम पर पूरा विश्वास था, और जब भक्त का विश्वास इतना अटूट होता है तो भगवान निश्चित ही उसकी मदद करते हैं। राघव जी सबकी बात को इग्नोर करके सीताराम सीताराम का नाम जप कर रहे थे, और नरेश के कानों में वो नाम जप जा रहा था। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि नरेश की उंगलियां हिलने लगी, और नरेश की आंखें खुली, और नरेश ने धीरे से राघव जी से कहा, और कहो सीताराम। तब ये देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, और वहाँ जितने लोग खड़े थे वो ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, सीताराम 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 सीताराम। अब नाम जब सुनकर ऐसा चमत्कार हुआ जिसका होना नामुमकिन लग रहा था, यानी कि नरेश, जो कि लग रहा था कि अभी
एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। वो अपने बिस्तर पे से उठकर बैठे हो गए और बैठे होकर सीताराम सीताराम का नाम जप करने लगे। उन्हें देखकर ये नहीं लग रहा था कि अभी ये इतने ज़्यादा सीरियस थे। सब लोग मान गए कि राम नाम का कितना चमत्कार है। तब राघव जी ने नरेश को डांटते हुए कहा कि इस बार तुम्हें सीताराम जी ने बचा लिया है, लेकिन अब तुम मुझसे वादा करो कि इस शराब और मांस का सेवन छोड़ दोगे और अब अपने जीवन में संयम लाओगे, सीताराम जी पे विश्वास करोगे। नरेश ने हाथ जोड़कर राघव जी से कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं अब शराब और मांस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और तुम्हारी तरह जीवन जीऊँगा और रोज़ नियम से नाम जप करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे प्राण सीताराम जी ने ही बचाए हैं। दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं है, ये अनुभव हैं जो नाम जापक के साथ होते हैं। ऐसे अनुभव जिन पर विश्वास कर पाना मुश्किल है, लेकिन जो नास्तिक हैं उन्हें इन पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो आस्तिक हैं जिन्हें विश्वास है कि वो परमात्मा हैं और वे सुनते हैं, उनके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे साथ एक शक्ति चलती है जो कभी भी मेरा बुरा नहीं होने दे सकती। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आप तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है तो प्रभु के चरणों की प्राप्ति के लिए जितना हो सके प्रभु का नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है जो इहलोक और परलोक में मनुष्य का कल्याण करती है। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।